हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाई हूँ। अगर जो आप सूट की कटिंग करते हैं तो कभी ना कभी आपके पास भी ऐसे सूट आते हैं जिसमें केवल सेंटर में बस गले में ही वर्क दिया होता है, बाकी जो कपड़ा होता है वहाँ कहीं भी वर्क नहीं होता है और जो गला है वो बना भी नहीं होता है, बस इस तरह से इसमें वर्क दिया होता है। तो इस सूट की हम कटिंग किस तरह से करेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसमें जो नग होते हैं वो भी कभी कभी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसको हम किस तरह से फोल्ड करें कि इसका जो नेक है वो एकदम परफेक्ट सेंटर में आए। तो आज मैं आपको इसे ही बनाना बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से कट करेंगे कि ये जो नग हैं ये निकालने भी नहीं पड़ेंगे और जो सूट है इसकी कटिंग भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो गला है इसको हम इस तरह से रखेंगे और एक साइड के कपड़े को नाप लेंगे कि एक साइड का कपड़ा हमारा गले के सेंटर से कितना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 20 इंच एक साइड का आ रहा है, तो हमने गले से 20 इंच को नापा है। तो अब हमें इसके नीचे की साइड में भी 20 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से इसको मिला के रखा और यहाँ पे भी हम एक 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इधर भी 20 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम पकड़ेंगे और जो हमारा गले का सेंटर है उसको हम यहाँ से इस तरह से सेंटर से इसको पकड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। तो इसको आप उल्टी साइड में भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नग होते हैं तो जो उल्टी साइड में हम इसको फोल्ड करते हैं वो वहाँ से गले से एकदम परफेक्ट से फोल्ड नहीं होता है, थोड़ा बहुत उठा उठा सा रहता है और आगे पीछे हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधी साइड से ही फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हमें गले से ऊपर की साइड में जहाँ पे वर्क नहीं है 1 इंच पे निशान लगाना है और इसको हम कर लेंगे सीधा। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो हम शोल्डर लेंगे 6 इंच इस तरह से, और यहाँ पे जैसे कि हम सूट की कटिंग करते हैं तो जो आर्म होल हम रखते हैं वो हम रखते हैं 7 इंच। तो यहाँ पे हमें इसका भी आर्म होल 7 इंच ले लेना है इस तरह से, और हम यहाँ पे अभी सीधी साइड में ही फोल्ड करके इसमें निशान लगा रहे हैं। और इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 38 इंच। तो 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच। हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया और इसके बाद एक हम निशान नीचे की साइड में लगाएंगे 14 इंच पे, और एक हमें इससे ऊपर निशान लगाना है जो कि लगाना है 7 इंच पे। एक निशान हमें 7 इंच पे लगाना है और एक निशान लगाना है 14 इंच पे। तो यहाँ पे हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। इसकी कमर है 34 इंच, तो 1/4 होगा 8.5 इंच। अब इसके बाद इसका हिप साइज का निशान लगाएंगे। हिप साइज है इसका 40 इंच, तो 40 का 1/4 होगा 10 इंच। हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच से इस तरह से इसकी गोलाई देंगे। तो हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे क्योंकि ये फ्रंट साइड है। और यहाँ पे आप चाहें तो आधा इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे तिरछी सिलाई भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसके नेक का निशान लगा लेंगे। नेक हम रखेंगे 2.5 इंच का और यहाँ से इस तरह से हम डाउन करके इसको निशान को लगा लेंगे इस तरह से। तो ये निशान भी हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने कमर का निशान और हिप का निशान लगाया है इसको हमें इसी शेप में इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हमें मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला दिया है और यहाँ पे हम इसकी लंबाई का भी निशान लगा लेंगे। तो हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 43 इंच। 43 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है जो कि आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए जाएगा और 1 इंच नीचे हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच ऊपर की साइड और 1 इंच नीचे की साइड, हिप्स पे हमें 1 इंच ही मार्जिन रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मार्जिन भी ले लेंगे। हिप्स के तरफ हमें 1 इंच ही मार्जिन रखना है। आप ऊपर की साइड बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और नीचे की साइड हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी हम यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें जो रखनी थी वो रखनी थी 43 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है, आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए और नीचे के लिए हमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमारी जो इसकी लंबाई है ये पूरी ही आ जाएगी।
और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड भी लेस लगी हुई है। तो अगर जो आपकी पूरी लंबाई ही भी रखनी है तो यहाँ पे ये जो लेस लगी है तो इसे हमें खोल के दोबारा से लगाना है, क्योंकि ये देखिए ये जो लेस लगी होती है इसमें इस तरह से झोल होती है, तो इससे हमारे सूट का जो लुक है वो अच्छा नहीं आता है। तो इसे हमें निकाल लेना है और सिलाई करने के बाद इसको हमें दोबारा से लगा लेना है। तो ये देखिए ये हमने लेस को निकाल दिया है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो झोल थी वो आ गई है और थोड़ा सा कपड़ा भी तिरछा हो गया है। तो यहाँ पे हमें इसको भी सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से रख लेंगे और यहाँ पे इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया और अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो हिप्स जो हमने रखा था वो लिया था 10 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 10 इंच पे ही निशान लगाना है। इस तरह से आप नीचे की साइड बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। हमने 10 इंच ही लिया है और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें 1 इंच मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत डार्क निशान नहीं लगाए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सीधा साइड है, इसलिए हमने हल्के हल्के ही निशान लगाए हैं। इसको हम कटिंग करने के बाद ये जो निशान है ये हम उल्टी साइड में डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं और इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद ये जो निशान है ये पूरे निशान हमें बैक साइड में उल्टी साइड में लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट करके ले लिया है और यहाँ पे देखिए ये जो गले का सेंटर है ये भी एकदम परफेक्ट बीच में ही आया है। और ये देखिए इस तरह से कट के भी रेडी हो गया है। और अब हमें इसका यहाँ पे गला भी बनाना है। तो गला बनाने के लिए ये देखिए ये हमने नेक कट करके ले लिया है बुकरम पे। तो इसे हमें कपड़े पे पेस्ट करके यहाँ पे इस तरह से इसको बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे एक जो ऊपर का नग है वो हमारा ये निकल जाएगा और बाकी जो हमारे 2 नग हैं वो बच जाएंगे और इस तरह से ये गला बन के रेडी हो जाएगा। और बाकी हमारे पास ये जो कपड़ा बचता है इससे हमें इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है और इससे इसके आस्तीन की भी कटिंग कर लेनी है। तो अगर जो आपको फुल ट्यूटोरियल देखना है सूट कटिंग का तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी फुल ट्यूटोरियल इसकी स्लीव और बैक पार्ट भी सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।